गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स या इसको इनडायरेक्ट बोल सकते हो। दिस इज द अपोजिट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके पहले हम प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़े थे ना, तो उसी से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया था, बार बार उसमें बोला था कि जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। तो उसी को अभी देखते हैं, ध्यान से समझिए इस एक्सरसाइज को। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दैट इज सेम, दैट इज द अपोजिट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है? अपोजिट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये अपोजिट है। हाउ? सी, उसमें क्या होता था, पहले डायरेक्ट का देखिए, अगर एक x है एक y है, अगर x इंक्रीज हो रही है तो y भी इंक्रीज हो रही थी, अगर x डिस्क्रीज हो रही है तो y भी डिस्क्रीज हो रही थी। बट इन दिस केस अपोजिट, ठीक, x एंड y सपोज अगर x इंक्रीज हो रही है तो y क्या होगा? डिस्क्रीज होगा, है ना। x डिस्क्रीज हो रहा है तो y क्या होगा? इंक्रीज होगा, अपोजिट होगा। समझ में आया? इसके लिए एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे? जैसे कि एक कार है, 10 मिनट्स में कितना? 1 किलोमीटर, 20 मिनट में कितना? 2 किलोमीटर, ऐसा था, क्योंकि बढ़ते जाते हुए बढ़ते जा रही है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, एकदम सिंपल सा, एक स्वीट का, जैसे कि चिल्ड्रंस है ना, और नंबर ऑफ स्वीट। सपोज आज के बाद कितना स्वीट है? 20 स्वीट है ना। तो अगर दोगे, ठीक है, 20 चिल्ड्रंस को दोगे तो कितना स्वीट मिलेगा? एक एक सबको स्वीट मिलेगा ना। अगर इसी को 10 चिल्ड्रंस को दोगे तो कितना स्वीट मिलेगा सब बच्चे को, है ना? कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप 10 चिल्ड्रन को दे रहे हो तो ये 2 स्वीट मिलेगा सबको, हमारे पास 20 है। अगर इसी को अगर 5 चिल्ड्रंस को दे रहे हो तो एक बच्चे को कितना मिल जाएगा? 4 स्वीट मिलेगा ना। 5 4 जा 20। अगर इसी को आप 2 बच्चे को दे रहे हो तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 10। अगर एक बच्चे को दे रहे हो तो 20 मिलेगा। अब देखो, ये 20 है तो ये कम हुआ, ये कम हुआ तो ये ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ तो ये ज़्यादा हुआ। ये है इनडायरेक्ट, है ना, या इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है? इसमें क्या होता था, x बाय y कांस्टेंट होती थी। इसमें क्या होगा? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले केस में 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 10 20। सब में कांस्टेंट आ रहा है ना। सो सपोज दिस इज x, दिस इज y। सो क्या होगा इसमें? x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स। मीन्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट में जब टेबुलर फॉर्म बनाते तो डिवाइड होता है। इसमें क्या होगा? टेबुलर फॉर्म बनाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, फिर आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि दिस इज अ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज होगी, डिस्क्रीज होगी डिस्क्रीज होगी। इनडायरेक्ट में इंक्रीज हो रही तो डिस्क्रीज होगी, डिस्क्रीज हो रही तो इंक्रीज होगी। क्लियर है? अपोजिट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन टाइप्स का, जैसे कि कार का ही लेते हैं, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। 60 की अगर स्पीड में चल रही है, कितना डिस्टेंस कवर करती है? 60 की स्पीड में कर रही है तो ये 100 किलोमीटर अगर करती है, ठीक है, 100 किलोमीटर कवर करती है। क्लियर है? 60 की स्पीड में चल रही है तो अगर इसका स्पीड बढ़ गया, है ना, अगर इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये इसको जल्दी कवर कर लेगा ना। वो इसमें थोड़ा हमको टाइमिंग लिखना था, है ना, उल्टा हो गया। टाइमिंग लिखिए, समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम, है ना। तो क्या लिखूं? 60 की स्पीड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, 60 की स्पीड में चल रही है तो उसको वो 2 आवर में कंप्लीट करता है, 2 आवर में, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ गया, सपोज ये कितना हो गया? 120 की स्पीड में चलेगा तो कितना होगा? ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा ना, 1 आवर। वेरी सिंपल, 1 आवर इतना स्पीड में चलेगा, है ना। तो ये बढ़ा तो ये कम हुआ। तो अगर इसके लिए अगर सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या करते हैं? सपोज दूसरा लीजिए, 60 की स्पीड में चलती है तो 2 आवर में कंप्लीट करती है।
अगर ये 80 की स्पीड में चलेगी कितने आवर में कंप्लीट करेगी हमको नहीं पता। तो सपोज ये ए है तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और उन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू ए, फिर यहाँ से इसको नीचे करके आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना सीखिए। सबसे पहले समझिए कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मीन्स डिवाइड, यहीं पर आप ध्यान रखिएगा। तो आते हैं आप एक्सरसाइज 13.2 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या ओवरऑल समझाने लायक, तो मैं उसको ओवरऑल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बुक अपना देखिए। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनवर्स प्रपोर्शन, कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रपोर्शन है बताना है। फर्स्ट क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम कंप्लीट द जॉब। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। ठीक है, जैसे कि इस रूम में है, टाइल्स लगाना है। ठीक है, टाइल्स लगाना है, 2 लोग लगा रहे हैं, तो हो सकता है इसको 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर बढ़ गए तो 4 लोग हो गए तो जल्दी कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे ना, कम हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज लेस वर्कर टेक मोर टाइम एंड मोर वर्कर टेक लेस टाइम। आपको लिखना है रीजन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में सेम स्पीड, यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे टाइम टेकन अगर 2 आवर लेता है 60 किलोमीटर को, है ना, तो 3 आवर लेगा, है ना, इसके आगे को। क्लियर है, मतलब कि बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहेगा, क्योंकि स्पीड सेम है ना। स्पीड ज़्यादा होती तो जल्दी पहुँचते, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा। ठीक है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, जो कल्टिवेटेड है तो हार्वेस्टेड भी उतना ही होगा, ज़्यादा एरिया कल्टिवेटेड होगा ज़्यादा हार्वेस्टेड होगा, ये भी डायरेक्ट है। द टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी, द स्पीड, वही आ गया स्पीड वाला, स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड अगर बढ़ते जा रहा है तो टाइम टेकन जो हमारा जर्नी हो जल्दी पहुंचेंगे। जो फिक्स जर्नी यहाँ से वहाँ जाना है, मैंने ऐसा चला तो क्या पहुँचूंगा, 5 मिनट पहुँचता हूँ, अगर दौड़ते ही पहुँचा तो 2 मिनट में पहुँचूंगा। मीन्स स्पीड हो गया तो जल्दी पहुँच रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्लियर है, तो मीन्स ये क्या है, इनडायरेक्ट इनवर्स। ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो कंट्री है, अगर हम लोगों का जो पॉपुलेशन एरिया, हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो जगह कम होते जाएगी ना, बढ़ते जाएगा तो जगह कम होती जाएगी, तो ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, तो बाकी को भी ऐसे ही बनाइए। यहाँ पर सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं, x2, x1, x2, x3 जो भी ले लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई वाले फॉर्म से बनाइए, है ना, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस। अगर एक बॉक्स है स्वीट्स का जो 24 चिल्ड्रंस में डिवाइडेड करना है, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। सभी को कितना मिलेगा, 5 स्वीट मिलेगा, है ना। हाउ मेनी वुड ईच गेट, कितना मिलेगा सबको, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4। मीन्स ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी 24 स्टूडेंट्स हैं तो सबको कितना कितना मिल रहा है, 5 स्वीट्स मिल रहा है। ठीक है, तो 5 स्वीट मिल रहा है सबको, बट अगर बच्चे कम हो जाएंगे तो स्वीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। सो ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, तो इसको टेबुलर फॉर्म वगैरह में लिखना है। ठीक है, तो इसको और मेथड है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो चाहो तो आप, है ना, बट आप इस चैप्टर से पढ़ें तो इस मेथड से कीजिए जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो नहीं दिया है ना, क्या कितना स्वीट मिलेगा वो नहीं दिया, उसको लिखिए लेट दे विल गेट, लेट चिल्ड्रन विल गेट x sweets, है ना, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, नंबर ऑफ children is reduced by 4 is reduced by 4 means 24 minus 4 equal to 20. Okay, we put above information, we put above information in tabular form. ठीक, अब लिखिए यहाँ पर चिल्ड्रन एंड स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट लिखो क्या, चलो स्वीट ही लिख लेता हूँ। ठीक है,
पहले कितने चिल्ड्रन से 24, कितना मिल रहा था सबको 5, अभी कितने हैं 20, रेड्यूस होने के बाद कितना मिल रहा है सबको x, लेट चिल्ड्रन विल गेट x स्वीट्स। ओके, तो ये दोनों किस में है, इनवर्स में। कैसे लिखे, हैंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्वीट्स आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, हैंस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस and sweets are in inverse proportion। ऐसा लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पता चलना है कि ये इनवर्स है, क्योंकि एग्जाम में तो एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा, इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 13.1 से या 13.2 से है। ठीक है, अब इनवर्स समझ आ गया तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ओके, नाउ हाउ कैन आई फाइंड, 20 नीचे आ जाएगा, है ना। सो x इक्वल टू 24 इंटू 5/20। क्लियर है, 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, x इक्वल टू 6। If number of children will 20, then they will get, each student will get 6 sweets, है ना, each student will get 6 sweet। क्लियर है, बस आप टेबुलर फॉर्म बनाइए, क्या है बताइए, फिर उसके बाद फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, 7 वगैरह देखते हैं ना, 7 देखते हैं। ठीक है, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी कुछ लाइव क्लासेस में कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। तो एक बेच है ना, वो क्या कर रहा है 25 बॉक्सेस में पैक कर रहा है, 25 बॉक्स, सब बॉक्स में कितना बॉटल डाल रहा है, 12 बॉटल्स डाल रहा है ना। इन द सेम बेच, वही सेम बेच है ना, क्या पैक कर रहा है 20 बॉटल्स डाल रहा है ना, एक बॉक्स में, तो कितना बॉक्सेस लगेगा, है ना। जो नहीं पता उसको लेट लिखिए। अब थोड़ा सा पहले सोचो क्वेश्चन इनवर्स या डायरेक्ट, ये 13.2 ये भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स में, है ना, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स में कितने 12 बॉटल्स डाल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें अगर 20 बॉटल्स डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो बॉक्स क्या कम लगेगा ना। अभी 25 बॉक्स लग रहा है, ठीक है, 12 बॉक्स डाल रहे हैं, तो अगर बॉटल ज़्यादा डालेंगे तो बॉक्स कम लगेगी नहीं, तो ये क्या इनवर्स हुआ, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, let the boxes will be x, let the boxes be x, understood। ठीक है, we put above information, we put above information in TION होता है ना, in tabular form। बनाओ टेबुलर फॉर्म, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नीचे क्या हो जाएगा बॉटल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स होगा ना। ठीक, नंबर ऑफ बॉटल्स एंड बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पर 25 है और नंबर ऑफ बॉटल्स क्या है 12 है ना। और क्या बोला है नेक्स्ट में, क्या बोला है देखिए कहाँ पर है क्वेश्चन, 20 बॉटल्स बोला है, नंबर ऑफ बॉटल्स में 20 रहेगा, और क्या है बॉक्सेस कितना है x है। अब लिखिए हैंस नंबर ऑफ बॉटल्स एंड हैंस नंबर ऑफ bottles and boxes are in inverse proportion। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मल्टीप्लाई वाला 22 इंटू 25 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। इधर सॉल्व करूँ 20 नीचे आ जाएगा, सो x इक्वल टू
12 into 25/20, 5 4 जा 5 5 जा 4 1 जा 4 3 जा x इक्वल टू 5 3 जा 15 बॉटल्स। अगर सब में कितना 20 बॉटल्स डालेंगे तो कितना बॉक्स लगेगा? 15 बॉक्सेस लगेगी। अंडरस्टूड? बस इन्वर्स समझ जाओ, फिर आसानी से बना सकते हो, है ना। इसमें अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो सभी क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं, तो आप अच्छे से समझिए इस एक्सरसाइज को। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 person है ना, 3 days में क्या फिट करते हैं? विंडो। ठीक है। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। एक को क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई। सो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब कितना दिन लगेगा? 2 आदमी थे तो 3 दिन लगा। अब यहाँ पर कितना 1 पर्सन हो गया तो एक ही आदमी बचा ना, तो एक आदमी को कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। इसका डबल समझ लो, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। ठीक, 2 पर्सन को 3 डेज लगा है, तो 1 डे में करने से क्या होगा? उसको 6 पर्सन नहीं लगेगा। आप ओरली तो बना लिए, लेकिन आपको इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा जो है उस तरीका से करना है आपको। तो पहले तो समझना है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, तो इससे समझ आता ही है। अगर दो आदमी 3 दिन में लगाते तो एक आदमी कितना ज़्यादा लगेगा ना, अपोजिट हुआ कि नहीं। तो लिखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक, 1 पर्सन ऑफ द कितना बोला है? हाउ लॉन्ग, है ना। हाउ लॉन्ग मतलब कितना दिन। लेट द x डे विल टेक। लेट द x डे विल, ऐसा भी लिख सकते हो। लेट द नंबर ऑफ डेज बी, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x. Okay, we put above information in the tabular form. We put above information in tabular form. पहले क्या लिखूं? persons, नीचे days। ओके, कितने पर्सन है? 2 पर्सन। कितना डेज? 3 डेज। अब इसमें कितने हैं? 1 पर्सन क्या फेल डाउन हो गया, तो 1 पर्सन बचा। डेज कितना होगा? x हो गया। अब ये क्या है? हैंस नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज आर इन नंबर ऑफ पर्सन्स एंड days are in inverse proportion। ओके, सो क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इनवर्स। इसलिए 2 into 3 इक्वल टू 1 into x मीन्स x इक्वल टू, ये तो वो ना 6 डेज। x इक्वल टू कितना आ गया? 6 डेज लगेगा। सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट विंडो इन 1 डे। सेकेंड यहाँ पर बना दूँ, हाउ मेनी पर्सन, लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी x, यहाँ पर उसको ले लीजिए। लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी x। ओके, सो वी पुट above information, we put above information in tabular form। तो लिखिए टेबुलर फॉर्म में पहले क्या है? पर्सन्स, नीचे क्या रहेगा? डेज। ओके, पहले में कितने? 2 पर्सन है और 3 डेज है ना। 2 पर्सन 3 डेज। अब सेकंड में क्या है? पर्सन कितना है? लेट द पर्सन बी x, और डेज कितना है? 1 डेज बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखिए 1 डे। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, तो लिखिए हैंस नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज, नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स में है, ये समझ आ गया ना? प्रपोर्शन।
सो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इंटू 1, सो एक्स इक्वल टू 6 पर्सन। बहुत ही सिंपल है, सोचोगे तो। देखिए ना आपने क्या बोला है, 1 पर्सन कितना 6 डे लगेगा, अब 1 डे में कंप्लीट करना तो 6% लगेगा ये, क्योंकि 2 लोगों को 3 डेज लग रहा है। तो ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आपको ऐसा उसको बनाना है, ऐसा आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 14 देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।